बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से शुरू करता हूँ जो ज़ात बड़ी रहीम भी है, बड़ी करीम भी है, और उसमें ज़ात का लाखों नहीं करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ कि उस ज़ात ने मुझे इंसानों में अशरफुल मखलूक़ात ने पैदा किया और मुझे शाऊर बख्शा कि मैं अच्छे और बुरे की पहचान कर सकूँ। आज की ये वीडियो, ये ट्रेनिंग, ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। पूरे फोकस के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इसको सुनिएगा। बाकी जितने भी काम कर रहे हैं उनको स्किप कर दें। ये कुछ वक्त की वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है और आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट लेके आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सर जी, किसी भी काम को करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए। अगर आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट नहीं है तो आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी जॉब हो, चाहे आप स्टडी भी करते हैं, जब तक आपका प्रॉपर माइंडसेट नहीं है, आपका पूरा फोकस नहीं है, सर जी आप काम नहीं कर पाएंगे। माजरत के साथ आपको कहता हूँ, आप जस्ट टाइम वेस्ट ही करेंगी। आज की जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो है ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन फील्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ और कामयाब करवाने वाली चीज़। अगर आप इसे सीख जाते हैं, जिसका नाम है इन्विटेशन, तो आप दुनिया की किसी भी फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं, धूमें मचा सकते हैं, आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप कामयाब शख्सियत भी बन सकते हैं, अपना नाम पैदा कर सकते हैं। चीज़ क्या है वो सर जी? उसका नाम है इन्विटेशन। इन्विटेशन वो चीज़ है जो आपको खुद ही करनी पड़ती है। कोई आपको जितनी बड़ी बातें करे, जितना सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करे, जितना आपके साथ खड़े होने के दावे करे, लेकिन इस चीज़ को आपने खुद ही फेस करना है, खुद ही सीखना पड़ता है, खुद ही स्टडी करना पड़ता है। इस आर्ट को आपको सीखना पड़ेगा, इसकी स्किल्स आपको लेना पड़ेंगी। वो क्या है? इन्विटेशन। अगर कोई भी फ़र्द, कोई शख्स, कोई भी मेरी सिस्टर, कोई भी भाई इस फील्ड को सीख जाता है, इन्विटेशन को सीख जाता है, तो सर जी मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 60 से 70% वो इस फील्ड में कामयाब हो चुका है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम है वो है इन्विटेशन। अगर ये काम अच्छे तरीके से नहीं करते तो सर जी इस फील्ड में कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। ये मैं चैलेंज करूँगा और मैं ये भी चैलेंज करूँगा, अगर इस काम को कोई बंदा सीख लेता है, इस काम को सीखने के बाद वो इस फील्ड में फेल नहीं हो सकता। आपको बताऊंगा कि इसमें 60 से 70% तक जो कामयाब कैसे होते हैं, क्योंकि ये काम आपको खुद करना पड़ता है। आपकी टीम की प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो आपके सीनियर और आपके सीनियर अपलाइन करके दे देंगे, लेकिन जो इन्विटेशन है सर जी वो आपको खुद ही करना पड़ेगी। जितनी मजबूत, जितनी अच्छी आपकी इन्विटेशन होगी, इतने अच्छे आपके रिजल्ट्स होंगे। इसके साथ साथ जो भी लोग इस फील्ड में आते हैं, आगाज़ करते हैं, सबसे पहले नाकाम होने की जो वजह होती है, जिसको आपने बेहतरीन करना है, वो है सर जी घबराहट। आप घबरा जाते हैं। अक्सर जितने भी लोग आते हैं 70 से 80% लोग घबराहट का शिकार होते हैं। वो प्रेजेंट नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होता, उनके पास अल्फाज नहीं होते, सिस्टम को सीखा नहीं होता, खुद क्लियर नहीं होते, प्रॉपर माइंडसेट नहीं होता। अगर ये चीज़ें आपको अवेल कर लेते हैं, इनके ऊपर ग्रिप बना लेते हैं, तो आप इस फील्ड में फेल नहीं होंगे। इसमें मुश्किल क्या आती है? सबसे ज़्यादा घबराहट की वजह क्या होती है? फ़र्ज़ करें मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, जैसे ही मैं ज्वाइन करूँगा मैंने काम करना स्टार्ट कर दूँगा। प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये तो मेरा बेनिफिट है, मैं दूसरे को फंसा रहा हूँ, मैं तो दूसरे को गलत अप्रोच कर रहा हूँ, मैं तो उसके पैसे लगवा रहा हूँ। ऐसे कभी भी नहीं है। माइंडसेट आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इससे पहले आपका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर माइंडसेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका माइंडसेट हो जाता है तो आपको सीनियर सपोर्ट ना भी करे तब भी सर जी आप इस फील्ड में कभी भी दावे के साथ कह सकता हूँ कभी भी फेल नहीं हो सकते। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, सीनियर एट अ टाइम आपको 1000 बार भी सपोर्ट करें, आप इस फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसमें हमें लगता क्या है?
हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को प्रेजेंट करूं और उसे ये लगे कि इसमें तो इसका फ़ायदा है और वो मुझे लालची समझे, मेरा तो इमेज ख़राब हो जाएगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस वजह से, इस लेक ऑफ नॉलेज की वजह से या इस गलत माइंडसेट की वजह से हम लोगों को प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी फैमिली या जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी फैमिली में आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले क्या किसी के पास इतने पैसे होंगे कि वो इस बिज़नेस का आगाज़ कर सके? या आज के बाद 20 साल, 30 साल या 40 साल के बाद जिस बंदे को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में या उस बंदे के पास इतने पैसे होंगे कि वो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सके? आपका जवाब होगा नहीं जी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होंगे। लेकिन सर जी मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद ये सवाल आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। गौर से सुनिएगा। मेरा सवाल ये है कि जिन पैसों से स्मार्ट बिजनेस स्टार्ट होता है, क्या उन पैसों से आप किसी भी फील्ड में जाके उस तरह का बिजनेस स्टार्ट करके उस तरह की अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं जिस तरह आप इस फील्ड में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री 134 साल पुरानी इंडस्ट्री है। क्या एक बात, आप अभी एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या इस सिस्टम की तरह उस फिज़िकल बिजनेस से आप लाइफ चेंज कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा आज तक मिलीनियर, बिलीनियर इस फील्ड ने पैदा किए हैं। सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोग आज तक इस इंडस्ट्री से निकाले गए हैं। तो मुझे बताएं, क्या आप उन पैसों से या उनके बराबर के पैसों से किसी भी फील्ड में जाके बिजनेस स्टार्ट करके उतने ज़्यादा अमीर बन सकते हैं? जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं। तो सर जी अब मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आ जाता है, आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है, तो आपने सिंपल उसको इनवाइट कैसे करना है, अपना प्लान कैसे शेयर करना है, ताकि वो प्लान देख के, प्लान सीख के आपके साथ अपने बिजनेस का स्टार्ट कर सके। जी तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जब भी कोई पर्सन आपके पास व्हाट्सएप तक, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप तक व्हाट्सएप तक पहुंच जाता है, आपसे डिटेल मांगता है, तो सर जी आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना उस बंदे को, उस बंदी को इंट्रोडक्शन करवा के उस बंदे का बाकायदा इंट्रोडक्शन ले भी लेना है, और आपने उस बंदे को अपना नंबर सेव करवा के और उसका नंबर खुद भी सेव कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी समझ आ गई होगी। नंबर दोनों साइडों पे सेव हो गया। अब आपने उस बंदे को एक मुख्तसर 7 से 8 सेकंड की वॉइस करनी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मी तलहा शाह हाशमी। जैसा कि मेरा नाम तलहा शाह हाशमी है, मैं वॉइस कर रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मी तलहा शाह हाशमी, लाइव फ्रॉम फैसलाबाद। आप मुझे 4 से 5 मिनट के लिए फ्री होके कॉल कीजिएगा, रिलैक्स होके कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ओवरऑल डिटेल प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अब बहुत सारे बंदे तो आपके साथ कॉल पे आ जाएंगे, लेकिन 30 to 40% आपके साथ कॉल पे नहीं आएंगे, आपको बोलेंगे कि मुझे मैसेज पे बताएं। आप एक बात याद रखिएगा, कभी भी मैसेज पे आपने किसी को डिटेल प्रोवाइड नहीं करनी, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं। मैसेजेस पे लोग गप्पे मारते हैं सर जी, सीधे लफ्ज़ों में मैसेजेस पे बिज़नेस नहीं होते, मैसेजेस पे प्लान शेयर नहीं होते। आपने कॉल पे लेना है। जो आपके साथ फर्स्ट टाइम कॉल पे नहीं आ रहा, आप उनसे माजरत कीजिए कि सर जी देखिए, टाइम आपका भी कीमती है, टाइम मेरा भी कीमती है। अगर तो आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ आप कॉल पे आ जाइए, अदरवाइज़ अगर आप मुझे आज कॉल नहीं कर सकते तो सर जी कल तो आपको कॉल करना पड़ेगी। इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो उनको आप खुदा हाफिज़ कह के नंबर सेव कर लें, स्टेटस पे ले आएँ, कभी ना कभी वो आपके साथ कॉल पे आ जाएगा और इंशाल्लाह कभी ना कभी वो आपके साथ जुड़ भी जाएगा। अब एक बंदा कॉल पे आ गया तो एक आप बात हमेशा याद रखिएगा कि इनविटेशन का मतलब होता है जस्ट इनवाइट करना। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके घर में शादी आ गई, आपके घर वालों ने आपको बोला कि आप नेम लिस्ट बनाएंगे और आप उनको कॉल करेंगे।
आपने नेम लिस्ट बनाई, आपने अपने किसी भी कज़न को कॉल की, आपने उनको कॉल करके कह दिया कि सर जी, आपने अपने आप को बिज़ी भी शो करवाना है कि मैं थोड़ा मसरूफ़ था, लेकिन मैंने खुद मुनासिब समझा कि आपको कॉल करूं, फ़लाँ डेट को मेरे फ़लाँ बहन भाई की शादी मुकर्रर की गई है, तो लाजमी तशरीफ़ लेके आइएगा। ये होती है इन्विटेशन। अब अगर वो बंदा आपसे पूछे क्या वहाँ पे गुलाब जामुन भी होंगे, क्या वहाँ पे मिठाई भी होगी, क्या वहाँ पे जलेबियाँ भी होगी, तो सर जी आपने उस बंदे को बताना नहीं है, जस्ट आपने इतना कहना है आ जाइएगा, देख लीजिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ होगा। ये होती है इनविटेशन। ये इनविटेशन नहीं है कि आप उसको गुलाब जामुन का भी बता दें, रसगुल्ले का भी बता दें, बिरयानी का भी बता दें, कस्टर्ड का भी बता दें। ये कोई भी इनविटेशन नहीं है। ये सीधा आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं, अपना प्लान शेयर कर रहे हैं। ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जिस भी बंदे को आपने कॉल पे लेना है, कॉल पे लेते वक्त एक बात का ध्यान रहे, एक बात आपने हमेशा ख्याल करनी है, एक बात का ख्याल करना है कि जिस बंदे को आपने कॉल पे लिया है 2 मिनट 30 सेकंड से ज़ायद उस बंदे से बात नहीं करनी। उसको बिज़ी शो करवाना है, उसे बताना है कि मैं बिज़ी होता हूँ। रियली हम होते भी बिज़ी हैं। आपने कहना है कि मैं बिज़ी होता हूँ, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता, जस्ट इनवाइट करना है। अगर आप अपने आप को बिज़ी शो करेंगे तो आपके जितने आप क्वेश्चंस करते हैं कि लोग आपसे क्वेश्चंस करते हैं, लोग आपसे क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे। जस्ट आपने जूम के लिए या वीडियो के लिए उनको इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक बंदा कॉल पे आ गया, फिर कह रहा हूँ 2.5 मिनट से ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी। 2.5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर आ जाता है तो समझ लें वो बंदा आपका वेस्ट हो जाएगा, कभी भी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। अब आपने कॉल पे ले लिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नाम तलहा शाह हाशमी, ताल्लुक़ फैसलाबाद से। जी क्या नाम है आपका और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? ठीक है, एक सवाल हो गया। दूसरा, जी तो आप ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हैं? बल्कि इससे पहले एक सवाल कर लीजिएगा कि करंटली आपका प्रोफेशन क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हैं आप। फोर्थ पे आपने जो क्वेश्चन करना है, आपने उनसे क्वेश्चन करना है कि पहले कभी आपने ऑनलाइन काम किया है। इधर आपने उस बंदे को थोड़ा सा सुन लेना है कि वो बंदा चाहता क्या है, और उस बंदे के आपने उस बंदे को समझने की कोशिश भी करनी है। कोशिश नहीं करनी बल्कि आपने उस बंदे को प्रॉपर समझना है। अब आपने उसको एक बात बोलनी है कि देखिए सर जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंसान किसी भी फील्ड में चला जाए, जॉब करे, बिजनेस करे, स्टडी करे, खा दुनिया का कोई भी काम करे, इंसान को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, स्किल्स लेना पड़ती है, तब जाके इंसान उस सिस्टम से अच्छे बेनिफिट्स ले सकता है। साथ ही आपने कह देना है अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। वो बोलेगा कभी भी आप नहीं गलत कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपने कहना है बेसिकली हमारा काम डिजिटल मार्केटिंग का काम है। इसी तरह जिस तरह हर सिस्टम को सीखना पड़ता है, इस तरह डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए, इस सिस्टम को सीखने के लिए आपको 20 से 25 मिनट देना पड़ेंगे डेली बेस। रात आज 7:15 पे या जो भी आपका प्रेजेंटेशन का टाइम है, क्या आप उस टाइम पे अवेलेबल होंगे? 35 से 40 मिनट का हमारा सेशन ले लेंगे। ये अल्फाज बोलने हैं, ले लेंगे। जी वो बोलेगा मैं बिल्कुल ले लूँगा, या वो बोलेगा मैं नहीं लूँगा, तो आपने उसको वीडियो के लिए इनवाइट कर देना है। वो भी सेम मेथड है। ठीक है। तो आपने कहना है, वो आपको बोलेगा कि जी मैं ले लूँगा। फिर आपने एक बार यही जुमला दोहराना है कि ब्रदर देखिए हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, हमारे पास अनलिमिटेड सीट्स नहीं है, लिमिटेड सीट्स हैं। मुझे सिर्फ नीडी और सीरियस पर्सन की ज़रूरत है। अगर तो आप रियली इंटरेस्टेड हैं देन आप मुझे बताएं, मैं आपकी सीट कंफर्म करवा देता हूं। अदरवाइज़ ये सीट हम किसी और को दे देंगे, उनके काम आ जाएगी। नहीं सर मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, आप मेरी सीट कंफर्म करवा दें। अब आपने कहना है जी तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप जूम एप्लीकेशन के बारे में कुछ जानते हैं? जी नहीं जानता। जी आप प्ले स्टोर पर जाएं, सिंपल सर्च करें जूम ऐप, उसको डाउनलोड करें, उसका अभी मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें। जैसे ही आपका मुझे स्क्रीनशॉट आ जाएगा, मैं आपकी आज के वेबिनार में सीट कंफर्म करवा दूंगा। सेकंड पॉइंट, आपने स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट उसका भी लाजमी शेयर करना है, क्योंकि मैं आपको अपनी बिजनेस ब्रॉडकास्ट में शामिल करूँगा। और शाम 7:30 बजे आपने मुझे खुद मैसेज करना है आई एम रेडी। अगर आपका मुझे मैसेज आ जाता है तो इंशाल्लाह जो आपका टाइम है उससे आधा घंटा पहले आपने बता देना है। फिर आपने कहना है जो आपका टाइम है
7:15 का मिसाल के तौर पे टाइम है, आपको 7 बजे लिंक मिल जाएगा। साथ में मैं वॉइस ओवर भी कर दूंगा कि आपने मीटिंग को अटेंड कैसे करना है, और साथ ही आपने बोल देना है कि उसी मीटिंग को ध्यान से लीजिएगा, तवज्जो से लीजिएगा। इंशाल्लाह मीटिंग के फ़ौरन बाद उसी मीटिंग के अबाउट कॉल पे आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा। अगर आप इंशाल्लाह मुझे लगा कि आप इस काबिल हैं, आप समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको हायर कर लूँगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये आपकी 2 से 2.5 मिनट की कॉल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, कोई आंसर नहीं करना, जस्ट आपने उनको मीटिंग में लेके आना है, प्रेजेंटेशन नहीं देनी। इनवाइट का मतलब इनवाइट ही होता है, ना कि प्लान शेयर करना, प्रेजेंट कर देना, क्लोजिंग करना, कुछ नहीं करना। जब आपने इनविटेशन करनी है तो इनविटेशन ही करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम आफ्टर जूम या आफ्टर वीडियो शेयरिंग हम अपनी उसको क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह क्लोजिंग के पॉइंट सीखेंगे। अभी इनको आप इस वीडियो पे सुनने के बाद अमल भी कीजिएगा, इंशाल्लाह सीखिएगा भी, समझिएगा भी। किसी किस्म की समझ ना आए तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा या व्हाट्सएप पे तशरीफ़ ले आइएगा, इंशाल्लाह ओवरऑल क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।